और आज हम बात करने वाले हैं श्रेंज टैंक्स सीजन 2 के बारे में। जी हाँ, सीजन ट्रेलर आ चुका और इससे पहले मैं 2 सीजन निपटाना चाहता हूं ताकि हम सीजन के दौरान कुछ रहें। आपको सीजन 1 का एक ही पार्ट सबसे पहले अवेलेबल होगा, एकदम मनी हाइस्ट की तरह। अगर आप नहीं देखा तो या क्लिक करो और ऐसे दूसरे वीडियो के लिए मेरी चैनल पे जाओ। तो चलिए, थिंक सीजन 2 कारी के शौरूग अड़ता है पेंसिल्वेनिया में। कुछ लोग बैंक लूट रहे हैं और पुलिस उनके पीछे जाती और उन्हें काफी वीड चीजें दिखाई देती हैं। जो बस एक इल्यूजन था, ये बंदी ये सब कर रही हैं और उसके हाथ पर 00 और लिखा था 7-11 की तरह हमारी गैंग हॉकिंस में ही है। और वो लोग आर्केड में जाता है। ये 80 में अमेरिका में हुआ करता था, जब आप सारी वीडियो गेम्स रखी जाती थी। डस्टिन हैरान हो जाता है क्योंकि मैड मैक्स नाम के एक बंदे ने उसका रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, जिसके बारे में वो किसी को नहीं बताता। जब वो काफी अरेबल हैं अपने आप पर पार्टिजाइन के लिए बंदे हैं। ये वे अपसाइड का रिकॉर्ड तोड़ा था। लूक और डस्टिन इसे देखकर उसके दीवाने हो जाता है। जिम हूपर मिलते हैं मरी बॉमिन से, जो एक एक्स जर्नलिस्ट हैं और फुल टाइम कंस्पिरेसी थेरिस्ट। उसका मानना है कि रॉजन से यहां स्पाई कर रहे हैं और उनके पास कुछ सुपर पावर्स वाले बच्चों के आर्मिया पर हो, पर उसके ध्यान नहीं देता। विल की मॉम जॉयस इस बंदे के साथ रिलेशनशिप में है जिसका नाम बॉब नूबी है और यह रिलेली अच्छा बंधा है। और बाद में वो लोअर लेवल में जाता है जहां इन्होंने अंडरग्राउंड गेट बनाया हुआ है। वो लोग एक बंदे को यहां बेचते हैं और गेट के बाहर आ रहे हैं वे इसको जला देते हैं। नांसी और स्टीव पार्ट के घर जाता है और उनकी फैमिली ने बोमेंट को हार किया है ताकि उनकी डॉटर को फाइंड किया जा सके। नांसी रिली काफी बौढ़ा फील करती है क्योंकि उसकी वजह से भाप मारी गई थी जिससे वो बाहर आई, पर चारों तरफ गवर्नमेंट के एजेंट फाले हुए थे, इसलिए वो वापस माइक के पास रिटर्न नहीं होती। कुछ दिन जंगलों में बिताने के बाद हॉपर उससे फाइन कर लेता और उससे अपने ग्रैंडफादर के कैबिन लेके आता है। हमारी गैंग हैलोवीन सेलिब्रेट करने के लिए रेडी हैं और वो लोग गॉब कॉस्ट्यूम पिक करते हैं। कॉस्टबस्टर्स के कैरेक्टर्स। वो लोग स्कूल जाने के लिए काफी एक्साइटेड थे, पर सर्वे लोग ड्रेस करके आए होते हैं। यहां ये दोनों मैक्स से भी बात करते हैं और उसे अपना गॉब ज्वाइन करने को बोलते हैं, पर वो नहीं मानती। उसका स्टेप ब्रदर बिल्ली थोड़ा एब्यूसिव बिहेवियर वाला बंद है। तुरैये नांसी यहां ड्रंक हो जाती हैं और स्टीव को थोड़ा ब्रा बरा बोल देती हैं, जिससे वो चला गया। चौरानाथन नांसी को घर लेके जाता और हाँ, उसे उस पर क्रॉश भी हैं, पर वो कुछ नहीं बोलता। पर विल को एक और दूरा पड़ता है जिसमें उसे ये बाहर दिखाया गया। वो अपने विजन्स के बारे में बताता है, जिसके बाद माइक भी खुश था। होगा ही उसने अपनी पावत से लिए विजन्स को झुनड़ने की पड़ जाती है। लेकिन ये जाता है डस्टिन अपने घर रेतर होता और उसके कचरे के डिब्बे में से एक स्टरेंज आवाज आती थी। तीसरे वो चेक करता और उससे एक वीड खुरीचर मिला। वो उससे अपने साथ लेकर घर चला जाता और अपनी मां को इस बारे में नहीं बताता। ती अपनी अपना बारमाजिता पर इसके लेकर नहीं बांध रहा है, हालांकि उसकी काट इसे जरा भी पसंद नहीं करती। वो इस क्रीचर का नाम द्यात्रिन रखता और साथ में इसे डार्ट बुलाता है। उसकी स्टीश करता है, लेकिन डस्टिन नहीं उससे बचा लिया और तभी शाद दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है, जिससे डार्ट एस्केप कर गया। नैन्सी और जोनाथन चाहते थे कि वो बाप की फैमिली को उसकी डेट के बारे में बता दे, पर वो डार्ट नहीं जा सकते। वो लोग पार्क में एक मीटिंग अरेंज करेंगे, पर उनके फोन टैप हो रहे थे और गवर्नमेंट को इस सारी बातों का पता चल गया। गैंग डार्ट को ढूंढते वक्त माइक और मैक्स कनेक्ट होने की ट्राई करते हैं और पहले वो जगह डर रहे थे, लेकिन बाद में वो बात करना शुरू करते हैं और तभी एंट्री होती है 11 कि उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता कि कोई और लड़की माइक के साथ बात कर रही है, इसलिए वो मैक्स को ट्रिप करके चली जाती है। पूरी गैंग डार्ट को फाइन करने में लगती और विल उसे ढूंढ निकालता है, पर तभी उसे एक और एपिसोड आ गया। वो इस बार डर के भागता नहीं है और मुंस्टे का सामना करने जाता है, जिससे मुंस्टे नहीं उसे पूसस कर लिया। डस्टिन डार्ट को ढूंढ लेता और उसे छुपा कर रखता है। एक रशियन लड़की सबको परेशान कर रही है। असीनियोस जब हॉपर तक पहुंचती है तब वो भी खाम पा लगता और 11 को ढूंढ ले जाता है। गैंग विल को ढूंढ लेती और वो शॉक में था। उसे घर लाया जाता और उसे स्कूल में हुआ कुछ भी याद नहीं है। 11 रात को काबिन में रिटर्न होती और हॉपर उसे बहुत गुस्सा है क्योंकि उसने रूल्स तोड़े। अपने पूरा रूम ठंडा रखा है और वो ये भी चाहता है कि ना आने का पानी भी ठंडा हो। जो जॉयास को समझ नहीं आता, लस्टिन डार्ट को अपने घर छुपा कर रखता और वो कुटिनियसली उसे फूट दे रहा है, जबकि उसका पूरा ग्रिप उसे ढूंढने में लगा है। स्टीव को पता चल जाता है कि नैन्सी क्लास स्किप करके जोनाथन के साथ गई थी
इसलिए वो थोड़ा अटेंशन में ये लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे। अपर और जॉयस उन्हें कनेक्ट करके पूरे रूम में बिछा देते हैं। पर ये क्या है? उन्हें कोई आइडिया नहीं था। नैन्सी और जोनाथन सिमून्स से मिलता है और उसे अंडरग्राउंड लैब में ले जाया गया। यहाँ वो देखते हैं अपसाइड डाउन वार्ड का दौर, जो एक मिस्टेक से बन गया था। वो नहीं चाहते कि राशंस को इस बारे में पता चले, क्योंकि ये जमाना था कोल्ड वॉर का और एनिमी से वेपन यूज कर सकते हैं। नैन्सी और जोनाथन को यह दिखाने के बाद छोड़ दिया जाता है, पर रिटर्न होने पर पता चलता है कि नैन्सी ने सारी चीजें रिकॉर्ड कर लिए थी। ये ऑल अलोंग उनका प्लान ही था, ताकि गवर्नमेंट को मीडिया में लाया जा सके, तो भी मार दिया। जो काफी स्कैरी था, वो काइंड ऑफ मिनी डेमोगर्गन जैसा। और अब वो एक खुते के शेप में बड़ा हो गया है और पॉम्किन फार्म जाकर खोदना शुरू करता। और यहाँ उसे ये ग्रेगू मिलता है, तो तोड़ा खुदने पर वो सीधा अंदर चला गया, जहां पूरी एक टनल सिस्टम बनाई गई थी। और यही था कि टनल बंद हो जाती और वो बेहोश हो गया। माइक विल के घर पर ही रहता है। अपने बाप जॉयस के लिए भाग जाती है और इस बंदे के पास से लिफ्ट मांगकर अपनी माम की लोकेशन पर 5 थी। दरवाजा खोलने वाली औरत का नाम है बैकी आयस, जो एल को जेन कह के बुलाती है। उसकी माम का लंबे टाम से वाले खुरते पर भरोसा नहीं करती, पर उसे करना पड़ता है क्योंकि डार्ट यहां आ चुका था। स्टीव उसका सामना करने जाता है। अपर अचानक चारों तरफ से मिनी डेमोगॉर्गन्स उसे घेर लेता है। गैंग की औलत रियली खराब थी और वो इस बस के बरों से जी रहे थे कि अचानक कुछ हुआ और ये लोग भागने लगे। विल को मास्टर एक्चुअली मैनिपुलेट कर रहा था, जिसका ऑइंस को पता नहीं था। वो एक टीम नीचे इन्वेस्टिगेशन करने भेजता है, जिनक पर ये डेमो डॉग्स अटैक करते। यो मिल गया है। उनके लीडर का नाम है काली, जिसके पास सेम 11 जैसी टैटू है। उन दोनों पर एक्सपेरिमेंट एस हुए थे और इसलिए एक काली 11 को अपनी सिस्ट आनती है। उसके पास पावर्स है कि वो लोगों को अपने माइंड से कुछ भी दिखा सकती है। उनकी स्ट्रीट गैंग का मेंबर्स का काम बनना, जैसे लोगों को मार डालना था। बट 11 बताती है कि वो लाई सीजन में ही मर गया। ये गैंग मिलकर एल को एक न्यू मेटल मेक ओवर देती कि गैंग दी हॉपर को मिल जाती और वो लोकविल के घर पहुंच जाते हैं। ये गैंग को पता चलता है कि ये मॉस्टे, जिसका नाम माइंड फ्लेयर रखा गया है, वो दुनिया में स्प्रेड करके सारी चीजें डिस्ट्रॉय करना चाहता है। वो लोकमोर स्कॉट टू विल्स से कम्युनिकेट करता है, जो बताता है कि गेट को बंद कर दो। पर सेम टाइम में माइंड फ्लेयर को ग्रिप के लोकेशन पता चल जाती है। वो डेमोडॉगस को उनके पीछे बेचता है और ये क्रीचर्स चारों तरफ से उनके घर को घेर लेता है। पर अटैक हो से पहले एक सैलेट वेव आ जाती है। अपने बागा ओनाप के लिए जाता है। अपने पुलिस के कारण उन्हें भागना पड़ता है। एल के पास चॉइस थी कि या वो यहां रहकर अपनी माम का बदला ले या फिर हॉकिंग से ले जाए, क्योंकि यह लोग यहां ट्रबल में थे। 11 सीधा जाने की चॉइस करती है। अपने बाहर जाना है तो पावर चाहिए, पर पावर ऑफ है और हॉपर उसे ठीक नहीं कर सकता है। इसलिए बाप वॉलंटियर करता है। वो सक्सेसफुली पावर अप कर देता है, जिसके बाद डॉक्टर रॉइंस यहां आकर बाप को बाहर जाने में डायरेक्शन देते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली मॉन्स्टर्स ने उसे पकड़ दिया और जॉयस के सामने ही उसकी मौत हुई, जो काफी डेवास्टेटिंग था। रियली ये बंदा काफी बढ़िया था, पर मर गया। अब कल ये तापतेन कशिम अब का बाहर निकलते टाइम स्टीव जॉयस विल में से वायरस निकालने की ट्राई करते हैं और वो लोग रूम को गर्म करेंगे, जिससे माइंड फ्लेयर उसकी बांदी को छोड़ दे। अपर और ऑल पर फिर से स्ट्राइक ना हो, इसीलिए माइथ, डस्टिन, लुक्स और स्टीव टॉनल के अंदर जाएंगे और डेमोडॉक्स को इस साइड लेके आएंगे। ये होश से पहले बिल्ली यहां आ जाता और उसे मैक्स को लाने भेजा गया था। स्टीव और उसकी फाइट हो जाती है, पर कुछ ज्यादा होश से पहले ही मैक्स उसे बेहोश कर देती है। जॉयस और जोनाथन काफी ट्रबल में थे, पर नैन्सी एक गरम सलिए के एलब से मैट फ्लेयर को यहां से निकाल देती है। गूप का सामना कुछ डेमोडॉक्स से हो जाता है, जिसमें से एक डांट था और वो गूप पर अटैक नहीं करता। लीवन और हॉपर सक्सेसफुली गेट तक पहुंच जाता है और फाइनल एल अपने घुसिया को एनर्जी बनाकर गेट को बंद कर देती है। वो लोग यहां से निकल जाता है और 1 मंथ के बाद नैन्सी टेप रिलीज करती है। नियो इन्फो के जाब से बाप को मॉन्स्टर्स ने नहीं मारा, बल्कि वो केमिकल इन्फेक्शन के कारण मर गई थी। उसकी फैमिली को फाइनली क्लोजी ओवेंस, जिसकी जान हॉपर ने बचाई थी, वो फेवर रिटर्न करता और जेन हॉपर कर नाम का बर्ज जाता है, जो 11 की आइडेंटिटी होगी। स्कूल परामडन शुरू है, जिसमें माइक और 11 लुकर्स और मैक्स की जोड़ी जाती है। असल के कारण डस्टिन को कोई नहीं मिलता, पर नैन्सी उसके साथ डांस करती है, जो बहुत यौसम था।